तो आरपीएससी पेपर सोल्यूशन हम लेकर आ चुके हैं क्लास 17 के रूप में। अब तक हमने क्लास 16 तक डिस्कस कर लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अगर आप ईओ आरओ आरएस की भर्ती के लिए या फिर आगामी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप सभी इस सीरीज़ को लाइक तो बहुत कर रहे हैं, पसंद काफ़ी कर रहे हैं, पूरा देखते भी हैं, लेकिन आप इसको लाइक नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों हम इसमें राजस्थान जीके के जितने भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन हैं उनको सबको डिस्कस करेंगे। इसमें 80% से भी ज़्यादा जो हमारे पेपर में क्वेश्चन होते हैं वो हमारे पिछले पुराने जो पेपर होता है ना उसी के आसपास के होते हैं। तो हमने चैलेंज लिया है 45 दिन का, जिसमें हम 2500 प्लस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है। दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा है, नहीं पाई जाती है, यानी कि कोपेन का वर्गीकरण है उसके अकॉर्डिंग एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु कहाँ नहीं पाई जाती है। दोस्तों तो देख लेते हैं एडब्ल्यू हमारे कहाँ पाई जाती है। ये हमारा राजस्थान है, तो एडब्ल्यू हमारे यहाँ पे इस एरिया में होती है। तो इस एरिया में जो नहीं आ रहा होगा वो हम हटा देंगे, ठीक है। झालावाड़ ओके आ रहा है हमारा, क्योंकि हाड़ौती प्रदेश से बांसवाड़ा आ रहा है हमारा। चित्तौड़गढ़ भी आ रहा है हमारा, सिरोही नहीं आ रहा है। तो दोस्तों सही आंसर क्या हो जाता है, हमारा सिरोही आंसर हो जाता है कि जहाँ एडब्ल्यू प्रकार की जो जलवायु कहाँ नहीं पाई जाती है, सिरोही में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों यहाँ पे भी क्या पूछा गया, नहीं है, यानी कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देख लेते हैं संत रामचरण जी। दोस्तों जो संत रामचरण जी है वो शाहपुरा है, इनकी जो मुख्य शाखा है वो कहाँ पे है, शाहपुरा में, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं संत हरिदास जी, इनकी भी सिंगथल, ये भी सही है। संत दरियाव जी की रेवासा, दोस्तों ये नहीं है, ये आंसर बिल्कुल गलत है। संत रामदास जी खेड़पा से रिलेटेड है, बिल्कुल सही है। तो आंसर हमारा सही क्या हो जाता है, इसमें पूछा है सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित कौन सा नहीं है, तीसरा नहीं है। तो सही आंसर ये इसमें पूछा है नहीं, तो इसका आंसर हो जाता है 3 नंबर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, एक सेकेंड में इसको छोटा कर लेती हूँ। हाँ, प्रोजेक्ट बस्टर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों प्रोजेक्ट बस्टर्ड है उसके संबंध में कौन सा कथन सही है ये पूछा गया है। तो देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। यह घास के मैदान पारिस्थितिकी संरक्षण से संबंधित है। दोस्तों नहीं, गलत बात है, ये घास के मैदान और पारिस्थितिकी संरक्षण से संबंधित नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। फिर देखते हैं पर्यावरण विकास और पर्यावरण पर्यटन गतिविधियों में स्थानीय लोगों को शामिल करना है, ये बात भी नहीं है। इसमें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत लागू किया है, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं है। तो इसके लिए जो सही है, इसमें क्या है कि जो प्रोजेक्ट बस्टर्ड है इस प्रजाति की रक्षा के लिए प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को पर्यावरण मंत्रालय ने शुरू किया है। ये सही है कि हमारा जो प्रोजेक्ट बस्टर्ड है किसको लेकर है, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, यानी कि हमारा जो गोडावन है उसके लिए ये शुरू किया गया है। इस प्रजाति की रक्षा के लिए प्रोजेक्ट बस्टर्ड लाया गया जो पर्यावरण मंत्रालय ने शुरू किया था, ये हमारा इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान के किस जिले में नक्की झील स्थित है। दोस्तों जो नक्की झील है हमारी वो कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस जिले में हमारी नक्की झील स्थित है। दोस्तों अलवर में नहीं है, अजमेर में नहीं है, माउंट आबू सिरोही में है। तो आंसर सही हो जाता है सिरोही, यानी कि सिरोही में, माउंट आबू सिरोही में जो हमारी नक्की झील है वो है। नेक्स्ट देखते हैं, सन 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में महिलाओं की न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। दोस्तों हमारे पास जो 2011 की जनगणना है उसके अनुसार राज्य में सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला प्रतिशत पूछा गया, न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। दोस्तों जयपुर नहीं है, झुंझुनू नहीं है, जालोर है, बाड़मेर नहीं है। तो दोस्तों सही आंसर हमारे क्या हो जाता है, जालोर। जालोर में सबसे ज़्यादा जो न्यूनतम महिला साक्षरता का प्रतिशत है वो जालोर में है। नेक्स्ट देखते हैं, जयपुर के पचरंगा ध्वज को किस शासक द्वारा बनवाया गया था। दोस्तों किसकी बात हो रही है, पचरंगा ध्वज की, और जयपुर की रियासत की बात हो रही है। तो कौन सा शासक था वो जिसने पचरंगा ध्वज बनवाया था। तो दोस्तों ये मान सिंह थे। कौन से, महाराजा मान सिंह ने पचरंगा ध्वज बनवाया था। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, उत्कात भूमि स्थलाकृति के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है। दोस्तों उत्कात भूमि के लिए तो सभी को पता है कि कौन सी नदी प्रसिद्ध है, हमारी चंबल नदी प्रसिद्ध है। तो सही आंसर हो जाता है चंबल। लूणी नहीं है, माही नहीं है, बनास नहीं है। तो कौन सी नदी हो गई हमारी, जो कौन सी नदी पूछा गया कि उत्कात भूमि स्थलाकृति के लिए हमारी चंबल नदी है। नेक्स्ट देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दक्षिण राजस्थान में स्थित नहीं है। दोस्तों इसमें कौन सा पूछा गया है कि दक्षिण राजस्थान में कौन सा स्थान नहीं है, पूछा गया है नहीं है। दोस्तों हमारे ये राजस्थान है, ये काठल प्रदेश हो गया जो प्रतापगढ़ में है। यहाँ पर काठल प्रदेश, छप्पन का मैदान यहाँ पर जो डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाता है। देवलिया भी यहीं पे है उदयपुर में। थली हमारा कहाँ पे आ जाता है, बीकानेर में। तो बीकानेर में जो हमारा थली आ जाता है, यहाँ पे बीकानेर है तो बीकानेर में थली आ जाता है। तो थली हमारा कौन से स्थान पे नहीं है, दक्षिण में नहीं है, तो थली हमारा इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, अंग्रेजी पत्र पीप का संबंध निम्न से किससे था। दोस्तों जो अंग्रेजी समाचार पत्र है पीप, उसका संबंध निम्न से किससे है। दोस्तों जो पीप का संपादन कौन करते थे, जयनारायण व्यास जी। तो इनका संबंध किससे होगा, जयनारायण व्यास जी से। तो विजय सिंह पथिक नहीं है, रामनारायण चौधरी नहीं है, हीरालाल शास्त्री नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, किलकिला तोप का संबंध निम्न में से किस दुर्ग से है। दोस्तों जो किलकिला तोप है वो कहाँ पे रखी गई है, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। तो किससे संबंधित होगा, संबंध होगा मेहरानगढ़ दुर्ग से ही होगा। तो आंसर ये हो जाता है हमारा मेहरानगढ़ दुर्ग। किलकिला तोप का संबंध निम्न में से किस दुर्ग से है, किस दुर्ग से पूछा गया है तोप का संबंध, तो हमारा मेहरानगढ़ दुर्ग से इसका संबंध हो जाता है। सही आंसर है हमारा मेहरानगढ़ दुर्ग। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन, जो राजस्थान में वैष्णव धर्म का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ। किसकी बात हो रही है दोस्तों, राजस्थान में वैष्णव धर्म का प्राचीनतम अभिलेख यानी शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों जो घोसुंडी का शिलालेख है वो घोसुंडी से प्राप्त हुआ है और यही सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। नासंदा नहीं है, बंडाला नहीं है, मंडोर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, पीने के पानी में फ्लोराइड की सांद्रता से जिलों का कौन सा समूह सर्वाधिक प्रभावित है। दोस्तों कौन सी किस चीज़ की बात हो रही है, पीने के पानी की बात हो रही है। तो कि पीने के पानी में जो फ्लोराइड की सांद्रता वो कौन से जिलों में सर्वाधिक है, तो वो देखी पूछी जा रही है। तो देखते हैं, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, जालौर, बाड़मेर, सिरोही, बांसवाड़ा। दोस्तों ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाता है हमारा जालौर, बाड़मेर, सिरोही और बांसवाड़ा, क्योंकि यहीं पे जो है वो किस चीज़ की सांद्रता सबसे सर्वाधिक ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा जो सांद्रता है वो किस चीज़ की है, फ्लोराइड की। कहाँ पे, जालौर, बाड़मेर, सिरोही और बांसवाड़ा में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, मेवाड़ के शासकों का सही क्रमिक कालानुक्रम है। दोस्तों मेवाड़ में निम्न शासकों का सही क्रमिक कालानुक्रम, ये क्या पूछा गया है कि सबसे पहले कौन आया, फिर बाद में कौन आया, फिर बाद में कौन आया। तो मेवाड़ के शासकों के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों हमीर के बाद में आया था छेत्र सिंह और लाखा का बेटा आया था मोकल। तो ये वाला जो ऑप्शन जिसमें भी होगा वो हमारा सही हो जाएगा। तो हमीर के बाद में कौन आया था, छेत्र सिंह, और लाखा के बाद में मोकल आया था। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी की और भी देख लेते हैं, छेत्र सिंह, हमीर, ये गलत हो गया, हमीर पहले आएगा, लाखा, मोकल, हमीर, ये भी गलत है, हमीर पहले नंबर पे आएगा। मोकल, छेत्र सिंह, हमीर, ये भी गलत हो जाता है, मोकल सबसे एंड में आएगा। तो सबसे पहले आता है हमीर जी, फिर छेत्र सिंह, फिर लक्ष्य सिंह, फिर मोकल, यानी कि लाखा का बेटा मोकल, हमीर के बाद छेत्र सिंह। ऐसे करके हमारा ये ऑप्शन ए सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। दोस्तों क्या पूछा गया है, सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। किस वाद्य यंत्र की बात हो रही है, सुशिर वाद्य यंत्र। दोस्तों अगर आपको वाद्य यंत्र याद करने हैं पूरे कि कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है, कौन सा घन वाद्य यंत्र है, तो हमारी सारी ट्रिकें हमारे इस चैनल पे रखी हुई है, बना के वीडियो है सारे, तो आप उनको जाकर देख लीजिए। और पसंद आए तो प्लीज़ उनको लाइक जरूर करना और कमेंट जरूर करना। और हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दो। ठीक है दोस्तों, तो रवाज हमारा इसका जो क्या नाम से वो नहीं है, कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। अलगोजा को फूंक करके फूंक दिया जाता तो ये सुशिर वाद्य यंत्र, मसक को भी फूंक देकर बजाया जाता तो नड़ को भी सुशिर वाद्य यंत्र ही है, क्योंकि इनको सबको फूंक देके बजाया जाता। रवाज को फूंक देके नहीं बजाया जाता तो सुशिर वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है, रवाज नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, जायका राजस्थान में किस क्षेत्र में कार्य करती है। दोस्तों जायका क्या है, जायका जो है राजस्थान के किस क्षेत्र में कार्य करती है। दोस्तों जायका एक संस्था है जो किस चीज़ के बारे में बात करती है। दोस्तों जीका, इट्स जीका, और हिंदी में इसको बोल दिया जायका। दोस्तों इंग्लिश का वर्ड देख लीजिए आपका, जीका। जीका क्या है, जीका जो हमारे जल से रिलेटेड जो भी कार्य होती है वो करती है। तो जीका हमारी जो है जीका, इसको हिंदी में जायका बोल दिया। तो जीका या जायका जो भी है क्या करती है, जल क्षेत्र आजीविका सुधार करती है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाता है, जल क्षेत्र आजीविका सुधार हमारा जीका के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, किस स्थान पर सरस्वती नदी के लुप्त होने का उल्लेख महाभारत में हुआ है। दोस्तों स्थान पूछा है, कोई सा स्थान पूछा है जहाँ पर सरस्वती नदी लुप्त हो गई, उसका उल्लेख कहाँ पे हुआ है, महाभारत में हुआ था। दोस्तों ये विंसन जो है स्थान, वहाँ पर सरस्वती नदी लुप्त हो गई थी और इसका ही महाभारत में उल्लेख है। किसकी बात हो रही है, महाभारत में विंसन स्थान की बात हुई है जिसमें सरस्वती नदी लुप्त हो गई है। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं,
महान सीमा ब्रश राजस्थान के किस जिले में नहीं गुजरता? दोस्तों महान सीमा ब्रश, ग्रेट बाउंड्री रिफ्ट। दोस्तों ग्रेट बाउंड्री रिफ्ट कहाँ कहाँ गुजरता है? दोस्तों कोटा में, चित्तौड़गढ़ में, सवाई माधोपुर में, इन तीनों के बीच में गुजरता है। तो ये आंसर नहीं पूछा इसमें कि इसमें कौन सा जो है नहीं है। दोस्तों नहीं है, नहीं गुजरता तो कौन सा हो जाता है? भीलवाड़ा। ये तीनों में गुजरता है तो आंसर हो जाएगा हमारा सही चौथा नंबर का इसका ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है। जो ग्रेट बाउंड्री रिफ्ट है वो कोटा, चित्तौड़गढ़ और सवाई माधोपुर के बीच में है, भीलवाड़ा के बीच में नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, बर, परवेलिया, श्योपुर, देबारी और सुरा का संबंध है। दोस्तों जो बर है, परवेलिया है और श्योपुर है, देबारी है और सुरा का संबंध है। दोस्तों ये सब क्या है? ये एक तरीके के दर्रे हैं। ये पर्वत चोटियाँ नहीं है, घाटी नहीं है, पठारी प्रदेश नहीं है, ये दर्रे हैं। तो बर जो दर्रा है, परवेलिया, श्योपुर, देबारी और सुरा का संबंध है, ये दर्रे हैं। दोस्तों ये दर्रे हैं तो ये आंसर सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ललित ललाम ग्रंथ के लेखक कौन है? दोस्तों जो ललित ललाम है, ये ग्रंथ किसने लिखा है, ये पूछा गया है। तो दोस्तों क्या ये मतीराम ने लिखा है, क्या लाला राम ने लिखा है, क्या बिहारी लाल ने लिखा है, या नंदराम ने लिखा है? तो दोस्तों ये मतीराम ने लिखा है। ललित ललाम किसने लिखा है? मतीराम ने। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में 2001 और 11 के दशक में न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है। दोस्तों किसकी बात हो रही है? 2001 से 11 के जो दशक था उसमें न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम पूछा है कि जिसमें सबसे 10 साल में सबसे कम न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि हुई, वह जिला कौन सा है? दोस्तों तो वो जिला कौन सा है? श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर में 10 साल में कोई ज़्यादा जिला जनसंख्या वृद्धि दर नहीं हुई थी। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, कुसुम्बा निम्न में से किससे संबंधित है? दोस्तों कुसुम्बा क्या है और किससे संबंधित है? दोस्तों ये कुसुम्बा एक किस्म है। किस चीज़ की किस्म है ये देखते हैं किससे संबंधित है, ये पूछा गया है। तो कुसुम्बा एक अफीम व शराब से रिलेटेड है। तो कुसुम्बा क्या है? अफीम और शराब से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं, किस शासक ने राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से 25-26 जून 1946 को सम्मेलन में आयोजित किया? दोस्तों राजस्थान यूनियन बनाने के लिए 25-26 जून 1946 में सम्मेलन आमंत्रित किया गया था। तो ये किस शासक ने किया था? दोस्तों भोपाल सिंह ने ये किया था ट्राई कि भाई जो हम लोग राजस्थान यूनियन बनाएंगे 25-26 जून 1946 को। तो ये वो शासक है जिन्होंने सम्मेलन आमंत्रित किया था, तो भोपाल सिंह थे। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफ्री की स्थापना कब की गई? दोस्तों आफ्री के बारे में पूछा गया। आफ्री क्या है? हमारा शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफ्री। दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई है? दोस्तों 1987 में इसकी स्थापना की गई है। आफ्री की स्थापना 1987 में की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, किस चौहान रानी ने अपने नाम के सिक्के चलवाए थे? दोस्तों इसमें पूछा गया है कि कौन से ऐसी चौहान रानी थी जिसने अपने नाम के सिक्के चलवाए थे? तो वो कौन थी? सोमल देवी। दोस्तों सोमल देवी थी जिन्होंने अपने नाम के सिक्के चलवाए थे। नेक्स्ट देखते हैं, डटकी उपबोली किस भाषा से संबंधित है? दोस्तों किस बोली की बात हो रही है? डटकी उपबोली किस भाषा से संबंधित है? दोस्तों तो मारवाड़ी से संबंधित है। कौन सी भाषा से संबंधित है डटकी? मारवाड़ी बोली से संबंधित है। ये मारवाड़ी की उपबोली है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों देख लेते हैं कौन सा युग्म इसमें सुमेलित नहीं है, पूछा है तो नहीं है। देख लेते हैं, हमीर रासो जोधराज ने लिखी है। बिल्कुल सही बात है कि हमीर रासो किसने लिखी है? जोधराज ने लिखी है। बीसल देव रासो नरपति नाले ने लिखी है। ये बात भी सही है कि बीसल देव रासो जो लिखी है वो नरपति नाले ने लिखी है। खुमान रासो जयानक ने लिखी है। दोस्तों खुमान रासो जो है जयानक ने नहीं लिखी है। दोस्तों खुमान रासो किसने लिखी है? दलपत विजय ने लिखी है। तो खुमान रासो जो हमारा ऑप्शन है ये गलत हो जाता है क्योंकि ये मिला हुआ है, ये सही सुमेलित नहीं है। संगत रासो गिरधर आसिया ने लिखी है। ये बात भी सही है, संगत रासो गिरधर आसिया ने लिखी है। तो इसमें क्या पूछा है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो तीसरा ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, एक सेकेंड, सोमपुरा शैली जानी जाती है। सोमपुरा शैली जानी जाती है। दोस्तों सोमपुरा जो शैली है वो किसके लिए जानी जाती है? दोस्तों जो सोमपुरा शैली है वो स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? सोमपुरा शैली स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, मिट्टी के बर्तनों के लिए नहीं है, चमड़े के लिए नहीं, चित्रकला के लिए नहीं है, स्थापत्य कला के लिए नहीं है। राजस्थान की निम्न नदियों पर विचार कीजिए। दोस्तों राजस्थान की इन नदियों पर विचार करना, चलो ठीक है, विचार करने के लिए बोल रहा है तो हम कर ही लेते हैं। राजस्थान की निम्न नदियों पर विचार कीजिए, कर लेते हैं। माही है, चंबल है, लूणी है और साबरमती है। 4 नदियाँ दे दी। अब ये पूछ रहा है कि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन सी है? दोस्तों हमें सबको पता है कि जो चंबल है हमारे अरब सागर वाली नहीं है, तो इसको काट देते हैं। तो बी ऑप्शन में जो है उन सबको काट दो। तो पहले में कट गया, दूसरे में कट गया, तीसरे में कट गया, चौथा सही है। सीधा सा क्वेश्चन था ACD, यानी कि माही भी है ना जो अरब सागर की नदी है, साबरमती भी है, लूणी भी है। दोस्तों तो इस तरीके से अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी थी? ACD, बी चंबल नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं,
2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक शहरी क्षेत्र में रहता है? दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार बात कर रहा है कि तो किस जिले में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या का प्रतिशत पूछा, सर्वाधिक जो शहरी क्षेत्र में रहता है। तो दोस्तों कोटा में सर्वाधिक शहरी क्षेत्र में जनसंख्या रहती है, तो कोटा हमारा इसका आंसर हो जाता है। जयपुर नहीं, जोधपुर नहीं, अजमेर नहीं। नेक्स्ट देखते हैं बाब बोल्डर बेट राजस्थान किस जिले में? दोस्तों बाब झील बोल्डर बेट राजस्थान के किस जिले में स्थित है? दोस्तों बाब झील से पता लग जाता है आपको जोधपुर में स्थित है, तो ये जोधपुर हमारा इसका आंसर हो जाता है। बाब बोल्डर बेट राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी शेयर